स्त्रियों का मन ज्यादा चंचल होता है कि पुरुषों का? स्त्री का। स्त्रियों से कई गुना ज्यादा मन पुरुषों का चंचल होता है। इतिहास गवाह है, स्त्रियों ने कभी 4 विवाह नहीं किए, पर पुरुषों ने 10-10 विवाह करने की परंपरा रही है। राजाओं ने 4 विवाह किए, 10 विवाह किए, ये आपको खूब मिल जाएगा। बोलो हाँ। लेकिन किसी रानी को सुना अपने के रानी ने 4 विवाह किए? हाँ, कोई वैश्या है वो अलग विषय है। कोई वैश्या हो गई महिला, अलग है कि वो ना जाने कितने पुरुषों से टच में है। लेकिन सामान्य तौर पर 2% स्त्रियों को निकाल दो तो 2% में वो स्त्रियां आ जाएंगी जो ना जाने कितने सारे पुरुषों के संपर्क में रहती हैं। वो नारियां 2%। स्त्रियों का मन चंचल नहीं है। स्त्रियां अपने पति में मन लगाती हैं। 99% स्त्रियां तो अपने पति से खुश हैं। 1% स्त्रियां, 2% स्त्रियां ऐसी हैं जो पति के होने पर भी पराये पुरुष को लेके भाग जाती हैं। या समाज में ये भी देखने को मिलता है कि बच्चे हैं, पति है, फिर भी एक महिला पड़ोसी को लेके भाग गई या फलाने को लेके भाग गई। तो समाज में ऐसी स्त्रियां भी हैं, उनका मन चंचल है, लेकिन ऐसी स्थितियां कम हैं। पुरुषों का मन ज्यादा चंचल है। इसलिए जब बुढ़ापा आता है ना, तो स्त्रियों का सिर हिलता है और पुरुषों का भी सिर हिलता है, लेकिन दोनों के सिर हिलने में अंतर होता है। पुरुषों का सिर कैसे हिलता है बुढ़ापे में? ऐसे। और स्त्रियों का ध्यान से देख लेना। पुरुष से भगवान पूछते हैं, क्यों आओगे दोबारा संसार में? हाँ हाँ। अभी इसका पेट नहीं भरा ना, तो फिर आता है। जबकि स्त्रियां मना करती है, नहीं प्रभु अब नहीं। स्त्रियां संतुष्ट हो गई अपने पति से। पुत्र अच्छा मिल जाए, सेवा करने वाला, तो स्त्रियां तो और संतुष्ट रहती हैं कि भाई मेरा बेटा बहुत अच्छा है। तो स्त्रियां तो जरा से में संतुष्ट हो जाती हैं। तुम 500 की साड़ी ही लेके आ जाओ, संतुष्ट हो जाएंगी। 2-4 तोले का हार ही बनवा दो, इसमें ही संतुष्ट हो जाएंगी। लेकिन तुम 20 लाख की गाड़ी खरीदने पर भी संतुष्ट नहीं होते। बड़ा सा घर बनवा करके, बड़ी जमीन जायदाद पा करके भी तुम संतुष्ट नहीं होते। हाँ या ना? स्त्रियां तो बेचारी छोटा सा आईना मिल जाए, बस एक लिपस्टिक मिल जाए, मस्त संतुष्ट है। आईना में देखा कि लिपस्टिक, बस दांत में लग जाए तो पल्लू से दांत की पोंछ लेती हैं लिपस्टिक, संतुष्ट है। ज्यादा इच्छाएं नहीं है। क्यों? बात सही है। स्त्रियों को तो बस एक बाल चोटी लाके दे दो, लिपस्टिक लाके दे दो, छोटा मोटा बढ़िया सा हार दे दो। एक छोटी सी जिंदगी है स्त्री की। क्यों मेरी मां? छोटी छोटी इच्छाएं हैं स्त्रियों की, थोड़ी सी कामनाएं हैं स्त्रियों की। लेकिन पुरुष वर्ग स्त्रियों की उन छोटी छोटी कामनाओं को भी पूरी नहीं कर पाता, स्त्रियों के उस भाव को भी नहीं समझ पाता। इसलिए स्त्रियों की कामनाएं, स्त्रियों का मन शांत है। एक उम्र में अशांति रहती है, जवानी में, लेकिन फिर वो समय के साथ साथ ठीक हो जाता है। लेकिन पुरुषों का तो बुढ़ापे में भी मन अशांत रहता है, सब कुछ होने पर भी मन अशांत है। इसका कारण यह है कि पुरुषों की इच्छाएं ज्यादा हैं,
स्त्रियों की इच्छाएं थोड़ी हैं, पुरुषों की इच्छाएं ज्यादा हैं। इसलिए कहता हूं, इच्छाओं को समाप्त कर लोगे जीते जी तो मोक्ष की ओर बढ़ पाओगे। इसलिए कहता हूं कि ध्यान करो ईश्वर का। जिसकी ज्यादा इच्छाएं हैं वो ज्यादा दुखी है, जिसकी कम इच्छाएं हैं। राम की इच्छाएं नहीं थीं तो जंगल में खुश थे, रावण की इच्छाएं इतनी ज्यादा थीं कि सोने की लंका में भी परेशान था। रावण सोने की लंका में परेशान क्यों था? क्योंकि उसकी इच्छाएं ज्यादा थीं और राम की इच्छाएं बोलो बोलो कम थी। राम अपनी पत्नी में संतुष्ट थे, जबकि रावण अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं था। संतुष्ट होता तो दूसरे की पत्नी काहे चुराता? तो सबसे बड़ा धन क्या है? संतोष। इसलिए चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों को संतुष्ट रहना चाहिए। जो विधाता ने दिया है वो मेरी औकात से, हैसियत से बहुत ज्यादा है। जो दिया है उसका धन्यवाद दो, प्रसन्न रहो। यदि आपकी इच्छाएं ज्यादा हैं, और फिर देखो इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। क्या रावण की इच्छाएं पूरी हो पाई? क्या दुर्योधन की इच्छाएं पूरी हो पाई? क्या कंस की इच्छाएं पूरी हो पाई? क्या समाज के प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं मरते समय भी पूरी हो पाती हैं? किसी मरते हुए व्यक्ति से पूछना कि भाई तुम्हारी इच्छाएं पूरी हुई, तो वो मरने के 2 घंटे पहले भी बताएगा कि मेरी अभी ये इच्छा है, मेरी अभी ये इच्छा है। हाँ या ना? इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती और आदमी पूरा हो जाता है। मैं तो कहता हूं जीवन जीना है ना, तो जीवन पूरा होए उसके पहले अपनी इच्छाओं को जीरो कर लो, पूरी कर लो, शून्य कर लो। इच्छाएं रहें ही ना। बिंदास मरने का मजा तब है जब इच्छाएं खत्म हो जाएं। आप लोग मरते हैं ना तो रो रो के मरते हैं। अरे मर रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। अरे मरो तो बिंदास मरो। मरना भी मजा है, मरने का भी एक अपना मजा है। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। मुझे मरने का कोई भय नहीं लगता। अरे मरना भी एक मजा है। कब मरी हूं, कब भेंटी हूं, पूर्ण परमानंद। संसार तो बहुत घूम कर देखा, मरने के बाद तो परमात्मा की यात्रा शुरू होती है ना, तो उस यात्रा में चलने का भी अपना मजा है। इसलिए मरने का भी अपना। लेकिन आप लोग ना रो रो के मरते हैं, समझती नहीं। अरे मरना है तो बिंदास मरो। कैसे मरे? इच्छाओं को पहले खत्म कर दो। कोई इच्छा नहीं, मेरी कोई कामना नहीं, बस एक इच्छा शेष रह जाए। कौन सी? कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। मरने का भी एक मजा है, लेकिन आप ना गधों की तरह जीवन जीते हैं। ढोते हैं बोझा को और ढोते ढोते टैं मर जाते हैं। मरने के पहले अपने मन को सब जगह से हटाओ, सब तरफ से मन हटाओ और मन को एक कृष्ण के चरणों में, भगवान के चरणों में केंद्रित कर दो। भगवान का ध्यान करते करते फिर प्राण निकले। कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, निष्काम। फिर देखो भगवान लेने ना आए तुम्हें तो कह देना। तुमसे ना तुम जीना सीख पाए, ना तुम मरना सीख पाए। जिए भी तो रोते रोते जिए, जिए भी तो लाखों शिकायतों के संग जिए, और मरे भी तो रोते रोते मरे। न जीने का मजा ले पाए, न मरने का मजा ले पाए। अरे जिंदगी दी थी परमात्मा ने बिंदास जीने के लिए, लेकिन आपको जीना आया ही नहीं। आज लोग जी कहां रहे हैं? घुट घुट के मर रहे हैं। हाँ या ना? किसी से पूछो भैया कैसी चल रही है? परेशान है, रो रहे हैं। क्यों भाई?
ये रोने के लिए जीवन मिला है क्या? ऐसे घिसटने के लिए जीवन मिला है क्या? हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति परेशान है। आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? मुझे बताओ, आप इतने परेशान, इतने दुखी क्यों हैं? क्यों हैं? इसका कारण जानते हैं क्या है? आपकी इच्छाएं ज्यादा हैं। मैं इतना प्रसन्न कैसे रह लेता हूं, साधु लोग इतने खुश कैसे रह लेते हैं? क्योंकि उनकी कोई इच्छाएं नहीं है। और इच्छाएं साधु की भी हो जाएं तो साधु भी परेशान हो जाएगा। इसलिए इच्छाएं कम, कामनाएं कम,